20 साल से बिहार की सत्ता के शहंशाह रहने के बाद क्या 2025 में नीतीश कुमार का ताज छिन जाएगा या फिर एक बार फिर वो बाजी पलट देंगे? आपको वो 10 बड़ी वजहें बताते हैं जो तय करेंगी कि नीतीश से सीएम की कुर्सी चली जाएगी या बच जाएगी। दरअसल बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार मुकाबला जरा हटके है। नीतीश कुमार को लेकर उनके पक्ष और विपक्ष की 10 बड़ी बातें बताते हैं जिससे उनकी सत्ता या तो बन सकती है या मिट सकती है। पहले नीतीश कुमार के सबसे बड़े हथियार की बात करें तो वो है विकास और सुशासन। 2005 में लालू राबड़ी राज के जंगल राज को खत्म कर नीतीश ने विकास की नींव रखी थी। सड़कें, बिजली और कानून व्यवस्था में सुधार ने उन्हें सुशासन बाबू का खिताब दिलाया। ये उनके समर्थन का सबसे मजबूत आधार है। ये आज भी उनकी सबसे मजबूत प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है बेरोजगारी, पलायन और युवाओं में गुस्सा। बिहार में बेरोजगारी दर करीब 45% है और पलायन थमा नहीं है। युवा वर्ग और पढ़े लिखे लोगों में नाराजगी है। नीतीश के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा फैक्टर है नीतीश पर महिलाओं का भरोसा। शराबबंदी से लेकर लड़कियों को साइकिल और पंचायत में 50% आरक्षण तक नीतीश ने महिलाओं का दिल जीता। यही वजह है कि महिला वोटर्स आज भी बड़ी संख्या में उनके साथ खड़ी नजर आती हैं। चौथा फैक्टर है नीतीश कुमार की उम्र और सेहत। क्या नीतीश कुमार थक गए हैं? 74 साल की उम्र और हालिया स्वास्थ्य मुद्दों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या नीतीश कुमार अब पहले जैसे एक्टिव नेता नहीं रहे? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 जैसे कार्यक्रमों में उनकी गैर मौजूदगी से नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। पांचवी वजह है कि 5 बार ही नीतीश कुमार अब तक पाला बदल चुके हैं। ऐसे में गठबंधन की उठापटक और पलटू राम का टैग उनके लिए मुसीबत बन गया है। ये इमेज कई वोटर्स के लिए विश्वासघात जैसी लगती है। छठी वजह है वक्फ बिल विवाद और मुस्लिमों में नाराजगी। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद जेडीयू के 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। नतीजा, जो मुस्लिम वोटर्स नीतीश को निष्पक्ष मानते थे और वोट देते थे, उनका भरोसा टूटा है। ऐसे में नीतीश का मुस्लिम वोट बैंक टूटता हुआ नजर आ रहा है। सातवें फैक्टर की बात करें तो वो है सामाजिक इंजीनियरिंग यानी ईबीसी और ओबीसी की पकड़। 36% अति पिछड़ा वर्ग और गैर यादव ओबीसी समुदाय यानी कोयरी कुर्मी पर नीतीश की मजबूत पकड़ है। यही समीकरण एनडीए को सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। आठवां फैक्टर है प्रशांत किशोर, जो नई चुनौती का नाम बनकर सामने आए हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश को थके हुए और रिटायर्ड नेता करार दिया। युवा और मुस्लिम वोटर्स को लामबंद कर वो एक अलग नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। 9वीं वजह है तेजस्वी यादव का माय बाप मॉडल। आरजेडी का MYBAAP यानी मुस्लिम, यादव, बहुजन, आधी आबादी, पिछड़ा, ये फॉर्मूला नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद जैसी सीट जीतकर उन्होंने बता दिया था कि नीतीश के कोयरी कुर्मी समीकरण को चुनौती दी जा सकती है। और 10वां फैक्टर है प्रगति यात्रा और एनडीए का साथ। नीतीश की प्रगति यात्रा और बीजेपी का नारा कि 2025 में फिर नीतीश ही एनडीए को मजबूती देता है। मोदी फैक्टर और गठबंधन की एकजुटता प्रो इनकम्बेंसी को मजबूत करती है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के सामने चुनाव 2025 एक कड़ा इम्तिहान है। विकास और सामाजिक समीकरण उनके साथ है, मगर बेरोजगारी, युवा में नाराजगी उनके सामने चुनौती बनी हुई है। इसी के साथ सी वोटर सर्वे कहता है कि 18% लोग अब भी उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन 41% जनता तेजस्वी यादव की तरफ झुकी हुई है। तो आपको क्या लगता है, बिहार में फिर नीतीश का राज चलेगा या 2025 में नया चेहरा सीएम का ताज पहनेगा?